फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने देश भारत के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो अगर मैप पे इंडिया की स्थिति है तो इंडिया इज कंट्री सिचुएटेड इन साउथ एशिया इन मैप पे भारत साउथ एशिया में स्थित है। अब बात करें तो क्षेत्रफल की, तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो इंडिया में से 3214 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1997 माइल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर यानी 1822 माइल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि भारत में अगर की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम में देखा जाए तो वो है 2933 किलोमीटर यानी कि 1822 माइल, और अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो वो है 3214 किलोमीटर यानी कि 1997 माइल। अब बात करते हैं भारत का विश्व में स्थान। तो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाई एरिया। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा राज्य, पहले पेज में आता है रशिया। यानी कि रशिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और दूसरी बात करते हैं, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाई पॉपुलेशन। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी कि और इस पे सबसे पहले पे आता है चाइना। चाइना जनसंख्या के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा देश है, और भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं भारत किसके साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो अपना भारत 7 कंट्री के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। यानी कि जिसमें ये सब देश शामिल है। तो इंडिया शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर 7 कंट्री नेम्ड एज बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार एंड भूटान एंड अफगानिस्तान। और अगर बात करें और हाँ, ये जो नाम इसमें दिया गया है ये सब सीरियल वाइज है। यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया बॉर्डर शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ, उससे कम चाइना के साथ, उससे कम पाकिस्तान के साथ, उससे कम नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, और सबसे कम क्षेत्रफल बॉर्डर शेयर किया जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो अफगानिस्तान के साथ किया जाता है। और इसमें भारत में राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी गंगा है। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। और अगर लेक की बात करें तो द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज वुलर लेक। अब आगे बात करते हैं माउंटेन रेंज की, पर्वत श्रृंखला की। तो इसमें सबसे ऊपर है अरावली है। अरावली माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड विच इज प्रेजेंट इन इंडिया, जो भारत में उपस्थित है। अब आगे हम बात करते हैं कांगड़ा सबसे पुरानी किला की। तो भारत की जो सबसे पुरानी किला है वो है कांगड़ा फोर्ट, इज द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, और ये फोर्ट धर्मशाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आगे हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। और वर्तमान में इसको हम ऐसे बोलते हैं, द बिगेस्ट पॉपुलेशन और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश हैविंग टोटल यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल पॉपुलेशन है 19,38,12,341। अब इसके बाद बात करते हैं भारत में सबसे
कम जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, हैविंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ 6,07,688, यानी कि 6,07,688 है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश, तो इसमें आता है सबसे ऊपर राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा देश है। और ये उपाधि इसको द्वारे में प्राप्त हुई जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इसके पहले मध्य प्रदेश ही हमारे भारत का सबसे बड़ा देश था, राज्य था। अब बात करते हैं राजस्थान के एरिया की, तो द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान इज 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान की कुछ क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। अब बात करते हैं तो ये कितना परसेंट कवर करता है, तो गोवा कवर नियरली अबाउट 10.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% क्षेत्रफल राजस्थान का है। अब बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश, तो इसमें आता है गोवा। गोवा इज अ स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो द टोटल एरिया ऑफ गोवा इज 3702 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3,702 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आगे हम बात करते हैं यूनियन टेरेटरीज की, तो हम एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरीज है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया बाय एरिया। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो द टोटल एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 8,249 स्क्वायर किलोमीटर, 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की, तो लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि तो यूनियन लक्षद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो है मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे बड़े जिले की। अगर हम जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है, जिसकी कुल क्षेत्रफल है 45,652 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है महू इन पांडिचेरी इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय एरिया। अब महू जो है पांडिचेरी में स्थित है, जो कि एक यूनियन टेरेटरी से यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और वो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला है। अब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो वो है थाने। थाने इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन, इस टोटल पॉपुलेशन इज 1,10,60,148। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं सबसे छोटे जिले जनसंख्या के हिसाब से, तो इस मामले में महू आता है, यानी महू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया। तो जब भारत की महू की टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें तो वो है 41,816। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो यानी शिक्षित राज्य की। भारत का सबसे शिक्षित राज्य है वो है केरला। केरला इज द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाई लिटरेसी रेट ऑफ 93.91% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरला है, जो कि जिसका अनुमान 93.91% है। अब बात करते हैं भारत के सबसे कम शिक्षित राज्य की, तो इस मामले में आता है बिहार। बिहार इज द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोवेस्ट लिटरेसी रेट ऑफ ओनली 63.82% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य वो है केरला,
जिसका आंकड़ा है 63.82%। अब बात करते हैं पूरे विश्व में, देख लेते हैं कि किस देश का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो रसिया इसमें सबसे ऊपर आता है। रसिया इज अ कंट्री ऑफ विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 53%, यानी कि रसिया इस मामले में सबसे ऊपर आता है, जिसका टोटल लिटरेसी रेट है वो 53% है। दोस्तों अगर हम बता दें आपको, इंडिया टॉप 10 में भी इस लिटरेसी रेट में नहीं आता है। वर्ल्ड के टॉप 10 लिटरेसी रेट में भी इंडिया का नाम नहीं है। अब सबसे कम लिटरेसी रेट वाले देश की हम बात करते हैं तो वो है निगर। इज द कंट्री विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ ओनली 19%। इसमें जो लिटरेसी रेट है मात्र 19% का है। शायद आप इस देश का नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये है निगर, जो एक देश है। अब सबसे धनी राज्य की बात करते हैं अपने देश में, तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, अब पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें तो गरीब राज्य, सो इस मामले में आता है गोवा। गोवा इज पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम पूरे देश में बात करें कि विश्व में सबसे धनी देश की बात करें तो वो है कतर। कतर इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज माय वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।